मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्य है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रहे हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है। तेरे वस्त्र राजसी हैं। तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है, और तू मुस्कुरा रहा है क्योंकि तू जानता है अब तू वहाँ है जहाँ तुझे होना था। तू जानता है अब जो तू बोलेगा वही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। यही तेरी नियति है, यही तेरा भाग्य है, और यही वह वरदान है जो मैं तुझे दे रही हूँ। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बच्चे, तूने बहुत सहा है, पर अब तू बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया है,
अब तू बहुत हंसेगा। तूने बहुत खोया है, पर अब तू इतना पाएगा कि तेरे हाथ भी भर जाएंगे। उस उत्सव में भी तुम्हारा मन एकांत खोजता था। तुमने बहुत बार यह महसूस किया है कि दुनिया तुम्हारे सामने बंद हो गई है, कि सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं और तुम एक अंधेरी सुरंग में फंस गए हो जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं है। तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन और अकेली रही है। तुमने कांटों पर चलकर भी अपने पैरों को लहूलुहान नहीं होने दिया। तुमने तूफानों में भी अपनी आस्था का दिया बुझने नहीं दिया। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी भी अकेले नहीं थे। जिस क्षण तुम्हें लगता था कि तुम गिर जाओगे, उसी क्षण एक अदृश्य हाथ तुम्हें थाम लेता था। तुम्हारे साथ हमेशा ब्रह्मांड की शक्ति रही है। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में उस शक्ति का वास था। तुम्हारी पूरी यात्रा में एक दिव्य ताकत ने तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दिया है। कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद के रूप में, कभी किसी अचानक मिले अवसर के रूप में। वह मैं ही थी जो तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर मौजूद थी। अब तुम्हारे लिए वह शक्ति काम करने वाली है। अब वह शक्ति प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे लिए चमत्कार करने वाली है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह रास्ता अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। उस रास्ते पर अब कोई बाधा नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई अवरोध नहीं। वह अब सफलता, सुख और शांति की ओर ले जाने वाला सीधा मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वे अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह गई हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे तुमने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तुमने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी। तुमने मनुष्यों से आशा करना छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें बार बार निराशा मिली। किसी से कुछ नहीं मांगा। तुमने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। केवल अपनी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ते रहे, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी को दोष दिए। तुम अपना कर्म करते रहे। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी यह खामोश साधना अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी है, एक विशाल वृक्ष के रूप में, जिसकी छाया में तुम विश्राम करोगे और जिसके मीठे फल अब तुम खाओगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आएगा, एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारी यात्रा केवल ऊपर की ओर जाएगी। एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तुम्हारा हर आंसू एक मोती में बदल जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। वे तुम्हारे सामने पंख फैलाए खड़े हैं, बस तुम्हें उन्हें अपनाना है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक कवच है जो अब हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। एक ऐसा अध्याय जिसका हर पन्ना सुनहरा होगा, जिसमें दुख का एक भी शब्द नहीं लिखा होगा। तुमने जो भी आंतरिक संघर्ष किया है, वह द्वंद्व जो तुम्हारे मन और आत्मा के बीच चलता था, वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों में एक रूपता होगी, एक दिव्य सामंजस्य होगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें उन्हें हटाने के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। वे ऐसे हट जाएंगी जैसे तुम्हारे मार्ग पर बिछे लाल कालीन को कोई साफ कर रहा हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, न आंतरिक न बाहरी। तुम्हारी राह अब हर दिशा में खुली हुई है। तुम जिस भी दिशा में अपना कदम बढ़ाओगे, मत देना, क्योंकि यह रोशनी अब केवल तेरी नहीं, यह उन सब के लिए है जो तेरे संपर्क में आएंगे। तेरे जीवन में अब 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। यह परिवर्तन इतने गहरे और व्यापक होंगे कि तू स्वयं अपनी पुरानी जिंदगी को पहचान नहीं पाएगा। पहला, तुझे अपने पुराने बोझ से मुक्ति मिलेगी। वह बोझ जो तू वर्षों से अपनी पीठ पर ढो रहा था, वह अपराध बोध, वह पछतावा, वह क्रोध, वह यूएनएन, तू वह सब छोड़ेगा जो तुझे रोके हुए था। वह दर्द, वह संबंध, वह आदतें सब अब विदा लेंगी।
जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही तेरे जीवन से यह सब नकारात्मकता झड़ जाएगी। दूसरा, तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा। तू अब तक खुद को एक साधारण मनुष्य समझता रहा, पर अब तू अपनी दिव्यता को जानेगा। तू समझेगा कि तू कितना गहरा है। तू वह आत्मा है जो केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए बनी है। तू समझेगा कि तेरे भीतर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हैं। और तीसरा, तुझे वह मिलेगा जो तूने मांगा नहीं, क्योंकि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सका था। तेरी कल्पना से परे, तेरी सोच से भी विशाल वह पुरस्कार तुझे दिया जाएगा। यह मिलेगा इसलिए क्योंकि तूने तप किया है, और हर तप का फल होता है, और तेरा फल अब तुझे मिलने वाला है। वह फल पक चुका है और अब वह तेरी झोनू की झोली में गिरने ही वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। यह उद्घोष है, यह विजय का नाद है, यह स्वयं शिव की शक्ति का आह्वान है जो तुझ में समाहित है। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो, ताकि यह दिव्य ऊर्जा और भी आत्माओं तक पहुंचे जो तेरी ही तरह राह देख रही हैं। अब से जब कभी तू थक जाए, जब भीतर कोई हलचल हो, जब दुनिया का शोर तुझे परेशान करे, तो बस आंखें बंद करना और मुझे पुकार लेना, माँ काली, और मैं वहां होंगी। उसी क्षण, उसी पल मैं काल और स्थान के परे हूँ। मैं तेरे एक सच्चे पुकार की दूरी पर हूँ। तेरे सिर पर हाथ रखूंगी, तेरे हर भय को, हर चिंता को सोख लूंगी, तेरे अश्रु पोंछ दूंगी और कहूंगी, मैं तेरे साथ हूँ। चल उठ, आगे बढ़, तू मेरी संतान है, तू कोई अनाथ नहीं। तेरी माँ स्वयं महाशक्ति है। तू केवल माटी नहीं, तू वह उसका अग्नि है जिसमें मेरा तेज है। तू वह जल है जिसमें मेरी करुणा है। तू वह वायु है जिसमें मेरा वेग है। तू वह आकाश है जिसमें मेरी चेतना है। तू वह मंत्र है जिसे मैंने रचा है। तू वह संगीत है जिसे मैंने स्वर दिया है। अब तू वह पथिक बन जो अपने पथ से ना डरे, क्योंकि तेरा पथ मैंने बनाया है, उस पर मैंने प्रकाश बिछाया है। तू वह योद्धा है जो अब युद्ध नहीं, विजय के लिए तैयार है, क्योंकि तेरा युद्ध मैं लड़ चुकी हूँ। अब केवल विजय का उत्सव मनाना शेष है। चल मेरे बच्चे, तेरा समय आ चुका है। तेरी घड़ी बदल गई है। काल का पहिया तेरे पक्ष में घूम चुका है। तेरा नाम अब आकाश में गूंजने वाला है। तेरे कर्म अब रंग लाएंगे। वह हर छोटा बड़ा अच्छा काम जो तूने किया, जिसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया, वह सब अब एकत्रित होकर एक महाफल के रूप में तुझे मिलेगा। तेरी तपस्या अब स्वरूप लेने वाली है। मैं हूँ तेरे साथ, हर दिशा में, हर क्षण। तू अकेला नहीं है, तू अब मेरा है, और जो मेरा होता है वह हार नहीं सकता, वह टूट नहीं सकता, वह बिखर नहीं सकता। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। यह बार बार वह आसुरी शक्तियाँ जिन्होंने तुम्हें लंबे समय से जकड़ रखा था, तुम्हारा पीछा कर रही थी, उन्होंने अब तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। उनका बल क्षीण हो गया है, उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। और तुम्हें भी मेरे बच्चे कहीं न कहीं इस बात का सूक्ष्म एहसास हो रहा है, एक अंतर्ज्ञान, एक आभास हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ सकारात्मक दिशा में मुड़ने वाला है। एक नई सुबह की आहट तुम्हें सुनाई दे रही है। तुम पर स्वयं परमात्मा की, उस परमपिता की कृपा दृष्टि पड़ रही है, और उनकी असीम कृपा से, उनके दिव्य आशीर्वाद से तुम्हें अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अपने हर कार्य क्षेत्र में, अपने हर प्रयास में बहुत अधिक कामयाबी, बहुत अधिक तरक्की, बहुत अधिक सफलता मिलने वाली है। तुम्हारा हर छोटा बड़ा सपना, हर अधूरी अभिलाषा अब पूर्ण होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन के द्वार खुलने वाले हैं, और उनमें से खुशियाँ, समृद्धि और शांति निर्बाध रूप से प्रवेश करने वाली है। मैंने तुम्हें जो भी सपने दिखाए थे, जो भी मार्गदर्शन दिया था, जो भी आशा की किरण दिखाई थी, वह सब व्यर्थ नहीं था। मैं उन सारे सपनों को पूरा करने की प्रक्रिया में हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। यह तुम्हारे अंदर बसी हुई सुषुप्त शक्तियों का
उन दिव्य शक्तियों का, उस आत्मबल का ही कमाल है मेरे बच्चे। यह उन अदृश्य शक्तियों की, मेरे आशीर्वाद की ही कृपा है जो तुम सबसे अलग हो, सबसे विशिष्ट हो। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम भीड़ का नेतृत्व करने के लिए जन्मे हो। तुम सबसे हटकर सोचते हो। तुम्हारी विचार प्रक्रिया मौलिक है, तुम्हारी कल्पनाएं असीमित है। तो अपनी इस आदत को, अपनी इस विशिष्टता को, अपने इन अनूठे विचारों को कभी अपनी कमजोरी मत समझना मेरे बच्चे। इस बात को लेकर कभी भी परेशान मत होना कि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा, तुम्हारी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा। कभी स्वयं पर संदेह मत करना कि हे माता, मुझे कोई समझता क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम किसी साधारण इंसान की समझ में आने के लिए बने भी नहीं हो। तुम्हारी गहराई, तुम्हारी विशालता को मापने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं है। तुम सबसे यूनिक हो, सबसे डिफरेंट हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा का संगीत सबसे मधुर और सबसे अलग है। तुम्हारा लक्ष्य ही इतना बड़ा है, इतना महान है मेरे बच्चे, कि उसे छोटी सोच वाले लोग कैसे समझ पाएंगे। सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें संपूर्ण रूप से समझ सकती हूँ। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो, तुम्हारी आत्मा की गहराई में कौन सी पुकार उठ रही है, यह सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ काली ही समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ। कोई आम सांसारिक इंसान तुम्हें और तुम्हारे विराट सपनों को समझ ले, यह हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि वे अपनी सीमित दृष्टि से ही तुम्हें देखेंगे, अपने सीमित मापदंडों से ही तुम्हें परखेंगे। और तुम अपनी इन्हीं आदतों की वजह से, अपनी इस अनोखी सोच की वजह से, अपनी इस अटूट सकारात्मक सोच की वजह से ही दूसरों से बिल्कुल अलग हो, विशिष्ट हो मेरे बच्चे। और तुम्हारी यही सोच, सबसे अलग करने की, कुछ नया रचने की, कुछ बड़ा करने की सोच ही तुम्हें असीम रूप से शक्तिशाली बनाती है, तुम्हें पावरफुल बनाती है। बस जिस दिन, जिस क्षण तुम्हें इस सत्य का, अब तुम्हें सफलता चाहिए, ऐसी सफलता जो तुम्हारे अस्तित्व को सार्थक करे। तुम्हें नाम और शोहरत चाहिए, ताकि तुम्हारी पहचान दूर दूर तक फैले। और इन सब से बढ़कर मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चा, निस्वार्थ प्यार चाहिए। एक ऐसा साथी जो तुम्हारी आत्मा को समझे, तुम्हारे हृदय को सहारा दे। क्योंकि तुम्हें इस मतलबी दुनिया में, इस जमाने में पैसे की और पैसे वालों की क्या कदर होती है, यह अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि माँ, इस जमाने में, इस कलयुग में जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं की पूछ है, उन्हीं की बात में वजन है। मैं दूसरों की मदद भी करना चाहूँ, किसी गरीब की पीड़ा भी दूर करना चाहूँ, तो भी बिना पैसे के मैं विवश हो जाता हूँ माँ। तुम्हारे हर छोटे बड़े सपने को पूरा करने के लिए, हर नेक इरादे को मूर्त रूप देने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, संसाधन चाहिए। मेरे बच्चे, तुम दुनिया को यह दिखाना चाहते हो कि हर पैसे वाला इंसान बुरा नहीं होता, हर धनी व्यक्ति अहंकारी और शोषक नहीं होता। तुम यह साबित करना चाहते हो कि धन का सदुपयोग भी किया जा सकता है, धन से पुण्य भी कमाया जा सकता है। मैं यह भी चाहती हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है मेरे बच्चे, कि तुम इस खानदानी बेड़ियों को, उन नकारात्मक पैटर्न को, उन पूर्वाग्रहों को, उन सीमाओं को जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे परिवार पर हावी रही हैं, उन्हें जड़ से तोड़ दो। अपने पास्ट लाइफ कर्मा से, उन पुराने बोझों से स्वयं को पूर्णतः आजाद होकर हर प्रकार के ड्रामा से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानी से, हर प्रकार की चिंता और भय से बाहर निकलकर अपने सपनों को सच करो, अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करो। और यह सब कैसे होगा, यह महान परिवर्तन कब घटित होगा, इसकी पूरी की पूरी योजना
एक विस्तृत और अचूक ब्लूप्रिंट पहले ही बन गई है। मेरे बच्चे, स्वयं ब्रह्मांड ने, उस सर्वशक्तिमान नियंता ने तुम्हारे लिए यह दिव्य प्लान बना लिया है। तुम्हें बस यूनिवर्स के, प्रकृति के, मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों को ध्यान से समझना है और उन्हीं के अनुरूप आगे का कार्य करना है, अपने कदम बढ़ाने हैं। तुम्हें बहुत कम मेहनत में, बहुत सहजता से बहुत बड़ी और स्थायी सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। बस अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, अपने तीव्र और कुशाग्र दिमाग से कार्य लो, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो, अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से काम करो, धैर्य और संयम के साथ, बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। उसके लिए मेरे बच्चे, यह परम आवश्यक है कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा चंचल मन पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो। अपने रूट चक्र को, अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करो, उसे जागृत करो। यही चक्र तुम्हें स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा और अपने मन के हर कोने में छिपे हुए हर प्रकार के डर को, हर आशंका को समूल बाहर निकालकर फेंक दो। मेरे बच्चे, तुम बेचारे नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, तुम दुखी, उदास और निराश रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो, और ना ही तुम किसी भी अन्य प्राणी से कम हो, किसी से भी तुच्छ नहीं हो। तुम जो सोच रहे हो, जो सपने तुम अपनी आंखों में संजोए हुए हो, वही सपने तुम्हें सबसे अधिक मजबूत, सबसे अधिक स्ट्रांग और सबसे अधिक साहसी बनाते हैं। और तुम्हारा हर एक एक सपना, तुम्हारी हर एक एक अभिलाषा मैंने तुम्हें स्वयं दिखाई है। मैंने ही तुम्हारे हृदय में उन्हें रोपा है। कोई भी इंसान, कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकती। कोई भी तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने से, तुम्हारी नियति तक पहुंचने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति, स्वयं महाकाली तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण खड़ी हूँ। मैं तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें हर दिशा से, हर संकट से प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। हर डर पर, हर नकारात्मक विचार पर तुम्हें हावी होना है। मेरे बच्चे, उसे अपने ऊपर शासन नहीं करने देना है, क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में किसी भी बात को लेकर किंचित भी भय है, डर है, शंका है, तुम यह जीवन की जंग, यह आत्मोत्थान की लड़ाई पूरी तरह से नहीं जीत सकते हो। बस अपने भीतर के हर ज्ञात डर को अपने अतीत की तरह पीछे छोड़ दो, उसे अपने मार्ग का रोड़ा मत बनने दो। मैं तुम्हारे लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अनेक नए आर्थिक रास्ते, आय के नए स्रोत खोल कर देने वाली हूँ। समृद्धि और प्रचुरता के द्वार तुम्हारे लिए चौड़े खुलने वाले हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, जहाँ तुम्हारा मन ना लगे, जिन कार्यों में तुम्हारी आत्मा को संतोष ना मिले, जिन लोगों के साथ तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी वाइब्रेशन मैच ना कर रही हो, उन लोगों के साथ मिलकर कोई काम मत करो। उन लोगों के साथ अपना बहुमूल्य समय और अपनी दिव्य ऊर्जा कदापि बर्बाद मत करो। अब तक तुम अपने सिद्धांतों पर, अपने मूल्यों पर, अपनी नैतिकता पर अडिग रहे हो, उनसे कभी समझौता नहीं किया। तो अब जब मंजिल इतनी करीब है, हार मत मानना मेरे बच्चे, हिम्मत मत हारना। तुम्हें इसी जन्म में, इसी जीवन में सारे पुण्य कर्म संचित करने हैं, अपनी आत्मा का उत्थान करना है। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति मिलेगी, ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी आत्मा सदा प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, ऐसी दिव्य योजना बनाई जा रही है। तुम्हारी यह माँ तुम्हारे लिए बना रही है। तुम बहुत सुंदर हो मेरे बच्चे, केवल बाह्य रूप से ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी अत्यंत सुंदर और पवित्र है।
तुम एक सुंदर, निर्मल और शुद्ध आत्मा हो जो सबको हील करना चाहती है, सबके दुखों को हरना चाहती है। तुम किसी को कभी भी उदास नहीं देख सकती, किसी को कभी भी पीड़ा में, दुख में नहीं देख सकती। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है। बस हर अनहोनी का डर, हर अशुभ की आशंका अपने कोमल दिल से निकाल दो। तुम्हें पूरे यूनिवर्स का, सकल ब्रह्मांड की शक्तियों का सक्रिय साथ मिल रहा है। तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की नकारात्मकता से तुम प्रोटेक्टेड हो मेरे बच्चे। दिव्य शक्तियों का अदृश्य आशीर्वाद, उनकी सुरक्षा छतरी हर पल, हर श्वास के साथ तुम्हारे साथ रहती है। मेरे बच्चे, तुम में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि तुम पूरी दुनिया को, अपने मार्ग की हर बाधा को हरा सकते हो। दूसरों को, विशेषकर नकारात्मक और ईर्ष्यालु लोगों को वह हक, वह अधिकार कभी मत दो कि वे तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित कर सकें, तुम्हें रोक सकें या तुम्हें हतोत्साहित कर सकें। उनकी बातों को, उनके तानों को अपने मन पर हावी मत होने दो। हाँ, यदि कभी तुम अनजाने में गलत होंगे या सही रास्ते से भटक जाओगे, तो मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही मार्ग पर वापस ले आऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सपने कदापि गलत नहीं हैं, तुम्हारी इच्छाएं नेक हैं, तुम्हारे इरादे पवित्र हैं। तो जो लोग तुम्हें अकारण ही गलत बोल रहे हैं, तुम्हें निरंतर अपमानित करने का प्रयास करते हैं, तुम्हें हर अवसर पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हर जगह तुम्हारे बारे में झूठी और गलत बातें फैलाते हैं, उनकी बातों पर, उनके व्यवहार पर बिल्कुल भी रत्ती भर भी ध्यान मत दो। उन्हें अनदेखा करना सीखो। अब तो मैंने भी स्पष्ट रूप से बोल दिया है मेरे बच्चे, मैंने भी तुम्हारी महान नियति की घोषणा कर दी है। अब तुम्हें कौन रोक सकता है? अब यदि कोई तुम्हें रोक सकता है तो वह केवल तुम्हारी अपनी नकारात्मक थिंकिंग, तुम्हारी पुरानी बुरी आदतें, तुम्हारे नकारात्मक विचार और तुम्हारे अनुचित आचार व्यवहार ही तुम्हें रोक सकते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वयं में, अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन करो। अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित्त होकर देखो। अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख पर निशाना साधो। तुम अपने सपनों के, अपनी मंजिल के बहुत अधिक, अत्यंत निकट पहुंच चुके हो मेरे बच्चे। जब तुम्हें सबको मुंहतोड़ जवाब देना है, जब तुम्हें अपने पूरे खानदान का, अपनी वंशावली का इतिहास और भाग्य सब बदलना है, जब तुम इतने बड़े बड़े, इतने ऊंचे सपने देखते हो, तो तब मार्ग में आने वाले अंगारों पर, कांटों पर चलने से कैसा डर मेरे बच्चे। इन छोटी मोटी बाधाओं से घबराना तुम्हारे जैसे वीर को शोभा नहीं देता। अपने अंदर एक दृढ़ अनुशासन लेकर आओ। अपने जीवन में बड़े और सकारात्मक परिवर्तन करो। हर पुरानी, हानिकारक, बुरी आदतों को, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक है, उन्हें आज ही, इसी क्षण पीछे छोड़कर नए, ऊर्जावान प्लान बनाओ। एक नई,